सोल्यूशन 96 में आपका स्वागत है। आज हम परफेक्शन आईएएस के नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अध्ययन करेंगे। इसी तरह हमने दिसंबर, जनवरी, फरवरी का अध्ययन करा दिया है और इसी तरह हम पीछे चल करके करीबन 6 से 7 महीने का करंट अफेयर्स का अध्ययन करेंगे, जो आगामी 7 मई को जो बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है उसके लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। और ये सारे प्रश्न जो है वो परफेक्शन आईएएस के द्वारा संयोजा गया है, जो चुनिंदा प्रश्न सब है। इसलिए इस बार एक बार इसे ज़रूर देख के आप लोग एग्जाम देने जाइएगा, जो आप लोग के लिए अति लाभकारी सिद्ध होगा। चलिए इसके अंतर्गत देखते हैं हम। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न कहता है कि वर्ष 2021-22 के लिए स्विस ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस सिक्योरिटी इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक विकास दर अनुमानित है। तो वह जो भारत की आर्थिक विकास दर जो अनुमानित है वह 9.5 है। कितना है? 9.5। चलिए आगे 2 नंबर प्रश्न कहता है, 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की सेना ने तत्कालिक सरकार को भंग कर आपातकाल लगा दिया है? तो सूडान की सरकार ने कहा, सूडान देश के सेना ने तत्कालीन सरकार को भंग करके आपातकाल लगा दिया है। ठीक है, सूडान की राजधानी कहाँ है? खार्तूम। चलिए आगे 3 नंबर प्रश्न को देखिए। 3 नंबर प्रश्न है, सरकारी स्कूलों में किस कक्षा तक के सभी छात्रों के लिए हरियाणा सरकार ने मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है? तो कक्षा 12 तक के सभी छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की हरियाणा सरकार। चलिए 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष मलबे शमन प्रौद्योगिकियों के परीक्षण और सत्यापन के लिए शिजियांग 21 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? शिजियांग 21 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है। तो वह जो है वह चीन ने किया है। कौन किया है? चीन ने। चलिए 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वह जो है वह रजनीकांत को सम्मानित किया गया है। 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच कोंकण शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? तो कोंकण शक्ति भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। कहाँ? भारत और ब्रिटेन के बीच। आगे देखिए, हाल ही में यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स से एलेक्सी नवाल्नी को सम्मानित किया गया है। एलेक्सी नवाल्नी किस देश की नागरिक है? तो एलेक्सी नवाल्नी जो है वह रूस की नागरिक है। कहाँ की? रूस की नागरिक है। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखिए। 8 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त करने की घोषणा किस देश ने की है? तो यह संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। कौन? यह सऊदी अरब ने किया है। यह कौन क्या है? सऊदी अरब। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया है? तो क्रिकेट बल्ले का अनावरण हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया का सबसे बड़े क्रिकेट के बल्ले का अनावरण किया है। 10 नंबर प्रश्न को देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखने का निर्णय लिया है? तो वह जो फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखने का निर्णय लिया है। चलिए अब देखते हैं हम 11 नंबर प्रश्न को। 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है? तो यह गुजरात राज्य में हुआ है। कहाँ हुआ है? गुजरात राज्य में। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखिए। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि देश का पहला राज्य वन्यजीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह जो है यह नागपुर में किया गया। कहाँ? नागपुर में किया गया। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से किसने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किया है? तो नरेंद्र मोदी। कौन किया? नरेंद्र मोदी। 14, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है? तो वह 25 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है। तो 15 नंबर, हाल ही में किस देश के साल्मोनेला बैक्टीरिया के संक्रमण के सैकड़ों मामले सामने आए हैं? तो अमेरिका में साल्मोनेला बैक्टीरिया के संक्रमण के सैकड़ों मामले जो है वह क्या है? सामने आए हैं।
चलिए 15 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं आगे 16 नंबर प्रश्न को। नवंबर 2021 में कह रहा है कि नवंबर 2021 में होने वाला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का कहाँ प्रस्तावित है, कहाँ होना है? तो यह गोवा में होना है। कहाँ होना है? गोवा में। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, गोवा में। चलिए देखिए अब आगे 17 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने नेशनल इंटेलिजेंस एस्टीमेट NIE ऑन क्लाइमेट रिपोर्ट जारी किया है? तो वह अमेरिका ने किया है। कौन किया है? अमेरिका ने। चलिए आगे 18 नंबर देखते हैं। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन द फुटबॉल एसोसिएशन फीफा रैंकिंग 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का जो स्थान है वह 106वां है। कौन है? 106वां है। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखिए। 19 नंबर प्रश्न कहता है कि जर्मन स्पोर्ट्स वियर ब्रांड एडिडास ने किस भारतीय अभिनेत्री को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ब्रांड एम्बेसडर जो है वह दीपिका पादुकोण को एडिडास ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चलिए आगे 20 नंबर प्रश्न कहता है, 20 नंबर प्रश्न है कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो मतदान केंद्रों पर डिजिटल मैपिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो गरुड़ ऐप लॉन्च किया है। कौन सा ऐप? सी नंबर हो जाएगा, गरुड़ ऐप। 21 नंबर प्रश्न को पढ़िए। 21 नंबर प्रश्न कहता है कि केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार भारत के कुल सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र आवंटित GDP का कितना % है? तो यह GDP का 1.2% है। कितना? 1.2%। 22 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप अर्दोगन ने अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी समेत 10 राजदूतों को देश छोड़ने का आदेश दिया है। वह किस देश के राष्ट्रपति है? तो वह जो है वह तुर्की के राष्ट्रपति। कहाँ के? तुर्की के राष्ट्रपति कौन है? रेसेप तय्यिप अर्दोगन। कौन है? रेसेप तय्यिप अर्दोगन। 23 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। वह राज्य सरकार जिसने प्रदेश में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की है वह छत्तीसगढ़ सरकार है, जो धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर की शुरुआत की है। कौन? छत्तीसगढ़ सरकार। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे। चलिए हम 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में मीनू मुमताज का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो वह अभिनय थी। क्या थी? अभिनय। चलिए 25 नंबर प्रश्न को पढ़िए। हाल ही में किस तिथि को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है? जब विश्व पोलियो दिवस मनाया गया है तो वह 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस डायरेक्टर को भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो वह जो है वह इम्तियाज़ अली को रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किसे? इम्तियाज़ अली को। चलिए आगे का प्रश्न को देखते हैं। वह देश जो लगातार तीसरे साल भी फाइनेंशियल टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार है, तो वह पाकिस्तान जो है FATF के ग्रे लिस्ट में अभी बरकरार है लगातार तीसरे साल। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 की 43 देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 40 है। 43 में से 40 स्थान लाया है भारत। हाल ही में बंदुला वर्नपुरा का एक बीमारी के कारण निधन हो गया। हाल ही में बंदुला वर्नपुरा का एक बीमारी के कारण निधन हो गया। वो किस देश के प्रथम टेस्ट कप्तान थे? तो वो श्रीलंका के क्या थे? प्रथम टेस्ट कप्तान थे। बी नंबर आंसर सही होगा। आगे देखिए, आगे है मौसमई गुफा में जियोरिसा मौसमइंसिस नामक एक सूक्ष्म घोंघे की प्रजाति की खोज की गई है। यह गुफा किस राज्य में स्थित है? तो यह गुफा जो है वह मेघालय राज्य में स्थित है। कहाँ? मेघालय राज्य में। चलिए आगे है, हाल ही में किस तिथि को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया गया? तो वह 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया गया। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना किस सरकार की योजना है? तो मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार जो योजना है वह मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। किसकी? मध्य प्रदेश सरकार की। 33 नंबर प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया कंपनी पर ब्रिटेन के प्रतिस्पर्धा नियामक ने $6.94 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो वह फेसबुक। कौन? फेसबुक। 34 नंबर प्रश्न है,
भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पेटीएम पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो वह 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है। पेटीएम पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो 1 करोड़ का। पेटीएम का फुल फॉर्म होता है पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, सॉरी पीपीबीएल का फुल फॉर्म होता है पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। चलिए, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है? तो अमित रस्तोगी। कौन है? अमित रस्तोगी। चलिए आगे देखिए, आगे है स्टार्स इन माई स्काई शीर्षक किताब जो हाल ही में प्रकाशित हुई है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह दिव्या दत्त के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? दिव्या दत्त के द्वारा। स्टार्स इन माई स्काई। 37 नंबर प्रश्न है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान जो है वह 71वां है खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में। भारत का स्थान कितना है? 71। 38 नंबर प्रश्न को देखिए। 38 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो वह 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। 39 नंबर प्रश्न देखिए, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस देश में ला लोरेरिया या क्राइंग रूम स्थापित किए गए हैं? तो वह स्पेन में किए गए हैं। ला लोरेरिया या क्राइंग रूम स्थापित किए गए कहाँ? स्पेन में। चलिए आगे देखते हैं। एलियम नेगिनम नामक पौधे जो हाल ही में सुर्खियों में था, वह किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खोजा गया है? तो वह जो है उत्तराखंड में खोजा गया। कहाँ? उत्तराखंड राज्य में खोजा गया है। चलिए आगे देखिए, हाल ही में सुर्खियों में रहा नेचुफ सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो नेचुफ सुरंग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। चलिए 42 नंबर प्रश्न को देखिए, गुजरात सरकार ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा के लिए आदिवासी समुदाय से संबंधित प्रति व्यक्ति कितने रुपए की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है? तो वह 5,000 रुपया प्रति व्यक्ति वित्तीय सहायता देने की फैसला किया है, 5,000। 43 नंबर प्रश्न को देखिए। 43 नंबर प्रश्न कहता है कि हाल ही में किस तिथि को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया है? तो वह 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया है। 44 नंबर प्रश्न को पढ़िए, हाल ही में चर्चा में रहा प्रज्ञानंद किस खेल से संबंधित है? तो वह जो है शतरंज से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। आगे देखिए, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है में कितने पूर्वकालिक सदस्य शामिल है? तो वह जो है वह 6 पूर्वकालिक सदस्य शामिल है। 6 पूर्वकालिक सदस्य। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 46 नंबर प्रश्न को, इजराइल में किस केंद्रीय मंत्री ने भूदान ग्रोव पट्टिका का अनावरण किया है? तो वह विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजराइल में भूदान ग्रोव पट्टिका का अनावरण किया है। जहाँ इजराइल में। 37 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय सेफ दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सेफ दिवस जो है वह 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? अंतर्राष्ट्रीय सेफ दिवस 20 अक्टूबर को। 48 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया, वह किस राज्य में स्थित है? तो वह उत्तर प्रदेश राज्य में कुशीनगर स्थित है। व्हाइट हाउस ने 3 भारतवंशी समेत कितने लोगों को उभरते हुए नेताओं को 2021-22 के लिए अपने फेलो में शामिल किया है? तो वह 2 कितना को किया है? तो वो 19 नेताओं को किया है शामिल। 19 नेताओं को शामिल किया है। 50 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया जाता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस दिवस जो है वह 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। 51 नंबर प्रश्न को देखिए, हाल ही में किस देश ने एक बार फिर से पनडुब्बी से नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो वह उत्तर कोरिया ने क्या किया है? जो पहली बार पनडुब्बी से नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। 52 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की विश्व रैंकिंग में निम्न में से कौन सी खिलाड़ी शीर्ष पर पहुंच गया है?
तो वह जो है वह पायस जैन जो है वह शीर्ष पर पहुंच गया। कौन? पायस जैन। आगे देखते हैं, मेरलेबोर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी ने हाल ही में किन 2 भारतीय खिलाड़ियों को मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की है? तो वह जो है वह जवागल श्रीनाथ और हरभजन सिंह। किसे किया है? तो जवागल श्रीनाथ और हरभजन सिंह को। देखिए 54 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में अमेरिका के दूत रहे जलमय खलीलजाद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो वह जो अफगानिस्तान के थे वो अमेरिका में दूत थे जलमय खलीलजाद जो इस्तीफा दे दिए। चलिए 55 नंबर प्रश्न का देखिए। 55 नंबर प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 17 अक्टूबर 2021 को मेरा घर मेरे नाम योजना लॉन्च की है? तो मेरा घर मेरा नाम योजना जो है वो पंजाब सरकार ने लॉन्च किया। कौन? पंजाब सरकार। 56 नंबर प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास कौन केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला बन गई है? तो वह जो है वह फतिमा बानो जो है वह लद्दाख के निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला बन गई है। चलिए 57 नंबर प्रश्न को देखिए। हाल ही में किसे पश्चिमी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार सौंपा गया है? तो पश्चिमी कमान का चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार जो है लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा को सौंपा गया है। आगे 60 नंबर प्रश्न को देखिए। आईसीसी ने किसके साथ मिलकर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए समझौता किया है? तो वह जो है यूनिसेफ के साथ समझौता किया। किसके साथ? यूनिसेफ के साथ। 59 नंबर, निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 15 अक्टूबर को। चलिए 60 नंबर तो देखिए। हाल ही में किस देश ने परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का परीक्षण किया है? तो वह जो है वह चीन ने परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का परीक्षण किया है। 61 नंबर प्रश्न को देखिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुध निर्माणी बोर्ड OFB के पुनर्गठन के माध्यम से बनाए गए कितने रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों PSU को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो वह 7 PSU को राष्ट्र को समर्पित किए हैं। चलिए 62 नंबर को देखते हैं। हाल ही में अमिताभ चौधरी ने पुनः कितने वर्षों के लिए एक्सिस बैंक के CEO बनाए गए हैं? तो वह 3 वर्षों के लिए एक्सिस बैंक के CEO बनाए गए। निम्नलिखित में से कौन सा देश उष्णकटिबंधीय तूफान कोम्पासू से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? तो वह जो है वह फिलीपींस जो है वह कोम्पासू से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो वो विशाखापट्टनम में किया गया। कहाँ? विशाखापट्टनम में। आगे 65 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लूसी मिशन लॉन्च किया है? लूसी मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो वह जो है नासा ने लूसी मिशन को लॉन्च किया है। 66 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत से 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण के रूप में मांग की है? तो वह जो है वह श्रीलंका ने भारत से 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण के रूप में मांग की है। कौन? श्रीलंका ने। आगे का प्रश्न को देखिए। दिल्ली सरकार ने पोर्टल 1.0 की सफलता को देखते हुए कौन सा पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो वह रोजगार पोर्टल 2.0 लॉन्च करने की घोषणा की है। चलिए आगे प्रश्न है, अफगानिस्तान के किस पूर्व प्रधानमंत्री का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो वह जो है वह अहमद जई का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आगे T20 के सभी प्रारूपों के 300 मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? तो वो महेंद्र सिंह धोनी बन गए। कौन? महेंद्र सिंह धोनी। आगे देखिए 70 नंबर प्रश्न को देखिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पतंगनगर औद्योगिक क्षेत्र को किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो वह जो है वह नारायण दत्त तिवारी के नाम पर रखने की घोषणा की है। नारायण दत्त तिवारी। फोर्ब्स इंडिया द्वारा सबसे शक्तिशाली
एक्टर्स की सूची में निम्न में से किस अभिनेत्री को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो वह जो है वह रश्मिका मंदाना को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आगे, कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर को 27 रन से हराकर निम्न में से कौन टीम आईपीएल 2021 में ट्रॉफी जीत ली है? तो वह जो है वह चेन्नई सुपर किंग ने ट्रॉफी जीत ली है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में 116 देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को 101वां स्थान प्राप्त हुआ है। 74 नंबर प्रश्न को देखिए, हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय गरीब उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? तो वह 17 अक्टूबर को गरीब उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। WHO के महान निदेशक के पुरस्कार प्राप्त करने वाले हेनरीटा लैक्सी किस देश से संबंधित है? तो हेनरीटा लैक्सी जो है वो अमेरिका से संबंधित है। कहाँ से? अमेरिका से। हाल ही में चर्चित तवांग मठ किस देश में स्थित है? तवांग मठ भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तवांग गदेन नामग्याल लहात्से, जिसे तवांग मठ भी कहा जाता है, वह भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। केंद्र सरकार ने एबॉर्शन संबंधी नए अधिनियम अधिसूचित किए हैं, जिसके तहत कुछ विशेष श्रेणी की महिलाओं के मेडिकल गर्भपात के लिए गर्भपात की सीमा को बढ़ाकर 20 सप्ताह से कितने सप्ताह कर दिया है? तो 20 सप्ताह से बढ़ा करके 24 सप्ताह कर दिया। ठीक है, 24 सप्ताह। आगे देखते हैं। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में केंद्र सरकार ने हेली हब बनाने की मंजूरी प्रदान की है? केंद्र सरकार ने हेली हब बनाने की मंजूरी प्रदान की है। तो वह गुरुग्राम में हेली हब बनाने की मंजूरी प्रदान की है। कहाँ? हेली हब बनाने की कहाँ? गुरुग्राम में। निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस जो है 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को। 80 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के अध्यक्ष पद पर किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो वह जो है प्रियंका कानूनगो को पुनः नियुक्त किया गया है। आगे 81 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए प्रतिष्ठित CK प्रहलाद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो वह जो है वह सत्य नडेला को, माइक्रोसॉफ्ट के CEO है, उन्हें CK प्रहलाद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, सत्य नडेला को। 82 नंबर प्रश्न को देखिए। 82 नंबर प्रश्न कहता है, हाल ही में अडानी समूह ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रबंधन संभाला है? तो वह जो है वह जयपुर हवाई अड्डे का प्रबंधन संभाला है। 83 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्न में से किसे भारत पे का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो भारत पे का अध्यक्ष रजनीश कुमार को नियुक्त किया गया है। किसे? रजनीश कुमार को। निम्नलिखित में से किस राजनेता ने गति शक्ति योजना का शुभारंभ किया है? गति शक्ति योजना का शुभारंभ नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। 85 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है? सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन जर्मनी लॉन्च की। चलिए आगे देखते हैं 86 नंबर प्रश्न। हाल ही में खोजा गया हैमिल्टन्स ऑब्जेक्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हैमिल्टन ऑब्जेक्ट जो है वह अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित है। कहाँ से? अंतरिक्ष विज्ञान से। हाल ही में जेजेरो क्रेटर किस ग्रह पर देखा गया है? तो जेजेरो क्रेटर जो है वह मंगल ग्रह पर देखा गया। कहाँ? मंगल ग्रह। हाल ही में चर्चित डार्विन्स ग्राउंड स्लोथ मूल रूप से किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो वह मूल रूप से जो है वह दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। कहाँ? दक्षिण अमेरिका में। EESL के नवनियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO है। CEO कौन है? तो CEO अरुण कुमार मिश्रा जी है। कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। 90 नंबर प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किस तिथि को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया है? तो वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। कब मनाया गया? एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को। आर्मी डे 15 जनवरी। आर्मी डे 15 जनवरी। नेवी डे 4 दिसंबर। नेवी डे भी याद रखेंगे, 4 दिसंबर।
91 नंबर प्रश्न है, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में रियल जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? तो यह जो है 17.2% रहने का अनुमान जताया है। हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो वो अब्दुल रज़ाक गुरनाह को प्रदान किया गया है, जो तंजानिया के, कहाँ के? तंजानिया के। आगे, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को पूरा करते हुए कितने पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है? तो वह 7, कितना? 7। 94 नंबर प्रश्न को देखिए, फोर्ब्स की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में निम्न में से कौन शीर्ष अमीर भारतीयों में प्रथम स्थान पर है? तो वह जो है वह मुकेश अंबानी जो है वह शीर्ष अमीर व्यक्तियों में प्रथम स्थान पर है। जिम कॉर्बेट पार्क का नाम बदलकर निम्न में से क्या कर दिया गया है? जिम कॉर्बेट का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। निम्न में से किस राज्य में रायगढ़ जिले के अलीबाग के मशहूर सफ़ेद प्याज को जीआई टैग भौगोलिक संकेतक मिल गया है? तो वह असम, वह जो है वह महाराष्ट्र के सफ़ेद प्याज को। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप फिश वाले लॉन्च किया है? तो वह जो है असम सरकार ने ई फिश मार्केट ऐप फिश वाले लॉन्च किया है। आगे 98 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में स्वामित्व योजना के तहत 3000 गाँवों के 1,71,000 लाभार्थियों को ई संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं? तो वह जो है वह मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना के तहत 3000 गाँव के 1,71,000 लाभार्थियों को ई संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से दुनिया भर में प्रति मिनट कितने लोगों की मौत हो रही है? तो प्रति मिनट 13 लोगों की मौत हो रही है। चलिए 100 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य का चुनाव आयोग स्मार्टफोन के माध्यम से मतदान के लिए भारत का पहला ड्राई रन आयोजित करने जा रहा है? तो वह तेलंगाना सरकार ने स्मार्टफोन के माध्यम से मतदान के लिए भारत का पहला ड्राई रन आयोजित करने जा रहा है। चलिए दोस्तों, इस प्रकार हमारा जो है वह नवंबर माह का वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त हुआ। इस प्रकार अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर, सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।